आज के इस प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री मान सिंह जी, हमारे अखिलेश भैया, आलोक सहगल जी, हमारे सभी मंच पे बैठे हुए पदाधिकारीगण, महिला शक्ति और हमारे सामने बैठे हुए हमारे सभी साथियों, मीटिंग किस लिए रखी गई है, मीटिंग का उद्देश्य क्या है, यह मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। साथियों, हमारा अभी आप लोग गए होंगे, आगरा में अधिवेशन हुआ था, इसके पहले सिकंदराबाद में हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि हर जगह सबसे पहला मुद्दा एनपीएस रखा गया था। और साथियों, एनपीएस का सबसे पहले मुद्दा रखने वाला हमारा संगठन एनएफआईआर और एनसीआरएस है। इस बात को मैं दावे के साथ साथियों आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि संगठन तो बहुत सारे हैं। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि एक बार आह्वान हुआ था कि दिल्ली जो है, दिल्ली में कूच करने का, हमारा एनएफआईआर एनसीआरएस एक साथ पूरे भारतीय रेल से दिल्ली जा रहा था और हम लोग गए थे। वहीं हमारे कुछ सिस्टर यूनियन, जिनको कहा जाता है सिस्टर तो कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक मर्यादा होती है साथियों, वहीं हमारे उनके बड़े बड़े नेता जो कहीं लखनऊ में विरोध कर रहे थे तो कहीं गोरखपुर में विरोध कर रहे थे, वो कर्मचारियों को दिखा तो रहे थे कि हम विरोध कर रहे हैं भारत सरकार का, लेकिन साथियों जहां करना चाहिए वहां नहीं कर रहे थे। जहां दिल्ली में आवाज उठानी चाहिए थी वहां नहीं उठा रहे थे, क्योंकि उनको चाहिए था टिकट। आप लोग सब लोग जानते हैं साथियों, हम भारत सरकार का मुर्दाबाद कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो केवल पीठ पीछे करते हैं। अभी लखनऊ में मीटिंगें हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा साथियों, उनके महामहिम हमारे भारत सरकार का मंच साझा कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा साथियों। तो इस तरह के लोगों से बचना है साथियों। बात हमारे एनपीएस की हो रही है, तो मैं एक चीज आप लोगों को जो है बताना चाहता हूं साथियों, कि आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आज जिसके लिए हमारा संगठन जगह जगह पे मंच लगा के एनपीएस का विरोध कर रहा है, उसको शुरू करने वाला कौन था साथियों? जो हमारे केंद्र सरकार में बैठे नेतागण हैं साथियों, ये लोग अपने लिए तो पेंशन ले रहे हैं, इनको पेंशन चाहिए साथियों, और इनको एक पेंशन नहीं, ये जितनी बार अपने विधानसभा सीट से जीत के आएंगे उतनी बार इनको पेंशन चाहिए। लेकिन जब देने की बात आती है, हम लोगों की बात आती है साथियों, तब इनको पेंशन नहीं देना है। मतलब हम तो खुद खाएंगे, लेकिन आप सबको भूखा रखेंगे। हमारे लिए एनपीएस है साथियों, और उनके लिए ओपीएस है। इसके पहले अभी किसान भाइयों ने जो है विरोध किया था, उनको जबरदस्ती जो है लाभ दे रहे थे, उसी तरह से साथियों हमको जबरदस्ती एनपीएस दिया जा रहा है। अरे इतना लाभ है तो आप भी एनपीएस में आओ ना, आप क्यों ओपीएस में आ रहे हो? अगर लाभ चाहिए तो लाभ आप भी लो। आज देखिए महंगाई किस तरह से बढ़ी हुई है साथियों, हम लोग उनकी नजर में अमीर हैं। अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा था, संसद भवन में जो कैंटीन बनी हुई है साथियों, उसके रेट का 1 रुपए की एक चाय, ये नेतागण के लिए है साथियों। आपको 10 रुपए 5 रुपए में मिलेगी, 15 रुपए में फिश फ्राई, 25 रुपए में चिकन। ये बताइए कि भारत के किसी भी जगह पे, किसी भी कोने में आज क्या ये रेट संभव है? लेकिन साथियों उन गरीबों को ये दिया जाता है और उन गरीबों को ओपीएस
साथियों, क्योंकि हम ऐसे संगठन से हैं, हमारा नेतृत्व ऐसा संगठन कर रहा है कि जो डिमांड हम अपने मन से, जैसे अभी हमारे भारत भूषण बिश्ना जी ने बताया साथियों, कि अगर मन में जज्बा होगा, हिम्मत होगा और साहस होगा तो लेके रहेंगे साथियों। और हम अपनी डिमांड को जैसे भी हो, जिस स्तर पे जाना हो उस स्तर पे जाके लेके रहेंगे साथियों। एनपीएस हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए साथियों। अभी हमारे बहुत सारे वक्ता को जो है बोलना है साथियों, लेकिन लास्ट में मैं साथियों अपने उन नौजवान साथियों से एक बार कहना चाहूंगा, जो मैं आगरा में भी बोला था साथियों, कि द्वंद कहां तक पाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। जब तक साथियों हम फेसबुक व्हाट्सएप पे लड़ेंगे तब तक हमें नहीं मिलेगी। जब तक हम धरातल पे नहीं आएंगे तब तक हमें कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो ठान के बैठे हैं। पटेल जी, एक बार बोनस दिया जाता है तो सारे मीडिया में हल्ला मचाया जाता है कि केंद्र सरकार के ऊपर इतना आर्थिक बोझ आया है। तो इस तरह का जो है फैलाया जाता है आम पब्लिक में साथियों। तो वही जोश भरना होगा साथियों, वही हुंकार भरनी होगी और वही भाला फेंकना होगा कि जो जाके सटीक निशाने पे लगे साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रयागराज की धरती को कि जिन्होंने जो है मुझे इस मंच पे जो है बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद साथियों। एनसीआरएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएफआईआर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।